नमस्कार। आज मैं योगाचार्य अंतरंग आनंद योगी आपके समक्ष अभी व्याप्त कोरोना वायरस के भय के संबंध में बात करूंगा। कोरोना वायरस के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं वह आमतौर पर कोई भी वायरस जब आता है, जिस प्रकार H1N1, डेंगू वायरस या HIV वायरस या उसके पहले ट्यूबरकुलोसिस की वायरस आई, तो ये सभी वायरस कोई ना कोई बॉडी की जो सिम्टम्स होती हैं हमारी, उस बॉडी के सिम्टम्स के अनुसार काम करती है और आमतौर पर हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो होती है एंड जो इम्यूनिटी पावर होती है वह हर तरह के वायरस से लड़ती है। आज की जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में कोई भी वायरस जब आता है तो हमारी बॉडी आज उसको रेसिस्ट नहीं कर पाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी होती नहीं है। इसीलिए आज देखना यह है कि यह वायरस क्या है। वायरस हमारी इस पूरे वातावरण में जो नेगेटिव एंटीजेंस हैं उसका एक प्रतिरूप है, जिसको कि फाइट करते हैं। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है जब कोई भी वायरस आता है, चाहे वो फ्लू हो, चाहे हमें बुखार का वायरस हो, ऐसे लेकर के टाइफाइड से लेकर के यहाँ डेंगू तक की वायरस जितनी भी हुई, तो आप देखेंगे कि आमतौर पर इन वायरस के प्रॉब्लम से यहाँ तक भी अगर हम नेचुरोपैथी, नेचर क्योर, अपने घरेलू चिकित्सा, होम रेमेडीज़ के माध्यम से जाते हैं तो हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन एलोपैथी वालों के पास जब पहली ड्रग बनी, एंटीबायोटिक्स बना और उन्होंने जब इसको दूर करने के लिए किया, तो आज क्या है, वही वायरस उसको फाइट करता है, उस एंटीबायोटिक्स को। अब वो एंटीबायोटिक्स जब फाइट होता है तो वायरस उसको थोड़ी देर के लिए फाइट करता है, ख़त्म हो जाता है वायरस, लेकिन धीरे धीरे वह वायरस अलग अलग रूप लेकर आता है। और सेम एंटीबायोटिक्स को डॉक्टर्स ज़्यादा रिसर्च करते नहीं और फिर उसको उसकी पोटेंसी बढ़ाकर देते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो वायरस पूरी तरह रेसिस्टेंट हो जाता है, तो फिर वह नए रूप में आता है। अब नए रूप में आता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही है, जैसा हिपोक्रेट्स ने एलोपैथ में भी कहा कि बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ। हमारी शरीर और प्राकृतिक चिकित्सा में वही है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर इतनी होती है कि हम हर तरह के रोग से लड़ सकते हैं, अगर हम शरीर को प्रकृति के पंचमहाभूत के बताए हुए नियमों के अनुसार हम अपने शरीर को चलाएं तो इसीलिए अभी हमारा जो स्थिति है वह है कि आज हमारी शरीर पंचमहाभूत के साथ है नहीं। आज हम सही हवा, धूप, पानी लेते नहीं, हम सही खाना खाते नहीं, हम सही तरह से जीते नहीं। हम अपने मन को, मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारा मन ही परेशान रहता है। मन परेशान रहने से हमारी बॉडी में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो मन को नियंत्रित होने से हार्ट बीट नॉर्मल रहता है और हमारी थिंकिंग पैटर्न बहुत अच्छी चलती है, एड्रिनल ग्लैंड पर कंट्रोल रहता है, वह चलता नहीं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तेज हो जाता है, जिससे कि डाइजेस्टिव जूस की सेक्रेशन ठीक नहीं होती, लीवर और पैंक्रियाज की सेक्रेशन ठीक नहीं होती, यानी एड्रिनलिन हमेशा एग्रेवेटेड रहता है, स्ट्रेस हार्मोन हमेशा एग्रेवेटेड रहता है और आदमी को पित्त दोष होता रहता है और उसके कारण वह एसिडिक फूड ज़्यादा खाता है और तनाव में रहता है, एसिडिक फूड ज़्यादा खाता है और साथ साथ उसको इस तरह की चटपटी चीज़ खाने की आदत होती है। इसलिए हमेशा हमारे बॉडी में जो अल्कलाइन फूड है उसकी मात्रा कम रहती है। तो ये सबसे दिनों दिन, यहाँ तक कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है वहाँ से ही उसको इन्फेक्टेड फूड मिलती है और फिर उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद ही थोड़ा सा भी जब उसकी टेस्ट पर डेवलप होती है, एक तो माँ का दूध सही शुद्ध नहीं होता, फिर उसके बाद जब बच्चा दूध थोड़ा अन्न खाने लायक हो जाता है तो उसे चीनी और मैदे की चीज़ें खूब खिलाना शुरू करते हैं। चिप्स और चाउमीन शुरू हो जाती है बच्चे के साथ, बच्चे को चीनी की हर चीज़ें देने लगते हैं। तो इस तरह से बचपन से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है और 8-10 साल की उम्र तक आते आते बच्चे की इम्यूनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है।
और इस हालत में कोई भी वायरस आता है तो उससे हम लड़ नहीं पाते। और अब यहाँ पर जब अगर मान लीजिए एक वायरस अगर कोरोना वायरस के नाम पे ही अगर आ जाए, जिस प्रकार HIV वायरस को हम लोगों ने हमारे साथ डॉक्टर जैकब वर्डकंचरी ने एक करीब 3000 HIV पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया थाईलैंड में, वहाँ पर जो HIV के शिकार बच्चे हैं और अपनी जगह पे सब जगह। इसलिए HIV को जब HIV कितना बड़ा आज हाइप है जिसके कारण एड्स होता है, तो HIV एक वायरस है जिसको कि वो ठीक कर पाते हैं। उसी प्रकार आज डेंगू को भी हम लोगों ने जितने भी नेचुरोपैथी यौगिक चिकित्सक ने सिर्फ मात्र पपीते के पत्ते के जूस से उसको कंट्रोल किया, और इन लोगों के पास पता नहीं था। होम्योपैथी में बाद में वो है फिर उसके बाद मेडिसिन के रूप में करी का पपाया के रूप में आ गया। तो अब आप समझिए कि अब यह क्या है, यह वायरस है जो हमारी बॉडी के पास इतनी इम्यूनिटी रहनी चाहिए कि हम उसको डिटॉक्स करें। तो होगा क्या, वायरस के कारण एक सिम्टम डेवलप होगी और उस सिम्टम से हमारे बॉडी में कोई ना कोई पहला प्रॉब्लम आएगा। जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण पहला सिम्टम हो रहा है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक हो रहा है, तो हमारी कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम आता है, हमें बुखार हो रहा है। तो इस हालत में हम लोगों को क्या करना है, इस हालत में हम लोगों को सबसे पहला चीज़ है कि जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उस सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाए। तो होम रेमेडीज नेचर की ओर में सबसे पहला चीज़ है, जैसे बॉडी में बुखार होता है तो आप समझ लीजिए बुखार क्या है। बुखार एक ऐसा सिम्टम है कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो रहा है उस वायरस को, उस जर्म्स को मारने के लिए। यानी आपके बॉडी में बुखार रहना जरूरी है। आपको सिर्फ बुखार के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है और वो टेम्परेचर 100 के अंदर में रखना है, जिसको कि कैसे रख सकते हैं, लिक्विड डाइट के माध्यम से। तो आप लिक्विड यानी नारियल पानी और साइट्रस जूस। अब है कि एक कफ भी हो जाता है कोरोना वायरस की स्थिति में, तो आप उस जो भी जूस आप ले रहे हैं उसकी तासीर को गर्म कर दें, यानी कि उसको डायरेक्ट जूस को गर्म नहीं करना चाहिए। तो गर्म पानी थोड़ा हॉट वाटर में उसको गर्म करके उतार लें, और उतार करके जो बर्तन है जूस का, ग्लास हो या कटोरी हो, उसको उस गर्म पानी में रख दें। थोड़ी देर में वो जूस की तासीर गर्म हो जाएगी, उस जूस को पीजिए। तो आप जैसा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जो फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से एक व्यक्ति की बॉडी वेट को 10 से भाग दीजिए, यानी मान लीजिए 60 kg बॉडी वेट है, तो उसको 6 ग्लास नारियल पानी पहले दिन और 6 ग्लास जूस, साइट्रस जूस, मौसमी का, संतरे का, पाइनएप्पल का जूस, यह आपको पहले दिन लेना है। फिर दूसरे दिन जैसा हम लोगों की जो यौगिक चिकित्सा में भी श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग के सारे साधकों को यह सिखाया कि किस प्रकार हमारे लिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन्स हैं, जितनी भी हमारी जो नेचुरल फूड है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इसीलिए हम लोग खूब खीरा, गाजर, टमाटर खाएं। तो इसलिए दूसरे दिन आपको खीरा खाना है, खीरा और टमाटर खाना है। तो उसका भी आपको एक थोड़ा खीरा, टमाटर और थोड़ा जूस, यानी जूस और आपको ये नारियल पानी लेना है जैसा। उसके बाद तीसरे दिन फिर आपको जूस, नारियल पानी, खीरा, ये सब लेना है। और शाम या चौथे दिन से आपको पता चलेगा कि आपकी बुखार खत्म हो गया, आपके सिम्टम्स कंट्रोल आ गई, आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी शुरू हो गई और आप उसको कंट्रोल करने लगे। सो दिस विल हैपन इन एवरी केस। यह किसी की अगर इम्यूनिटी कम है तो उसे ज़्यादा समय लगेगा, तो उसको जब तक बॉडी डिटॉक्स नहीं होती है तब तक उसे फाइट करना है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं अंतिम में ये सलाह देना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए सभी लोग अपने बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करें। अब समय आ गया है कि अगर हम अपनी बॉडी, अपने लाइफ को यौगिक नहीं बनाएंगे, प्राकृतिक नहीं बनाएंगे, लाइफस्टाइल में हम अगर अपने बॉडी को इम्यूनिटी पावर नहीं डेवलप करेंगे तो अलग अलग रूप में वायरस आता रहेगा
और हम मल्टीनेशनल्स इकोनॉमी की इस मायाजाल में, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो दवा की फैक्ट्रियों को अपना चलाना है दवा, इसीलिए वो इस तरह के अलग अलग वायरस के नाम से वो अपने बिजनेस चला रहे हैं। बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें मात्र थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम होती है तो आपको इतने सारे टेस्ट करा देते हैं और बाद में लीवर को ख़राब बता देते हैं, फिर किडनी फेल करा देते हैं। वो आराम से आपके घरेलू चिकित्सा और ये जो हमने लाइफस्टाइल बताया और अल्कलाइन फूड बताया ऐसे ठीक होता है। तो अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल में क्या करना है कि आप अपने बॉडी वेट के अनुसार आप सलाद और फल खाएं। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी वेट 60 kg है, 70 या 80 kg है, मान लीजिए 60 kg आपकी बॉडी वेट है, तो आप मॉर्निंग में आप सिर्फ फ्रूट्स खाएं। आप सुबह सुबह लोग ब्रेड खाते हैं, ये अंग्रेजियत से बाहर निकले। सुबह सुबह आप पराठे खाते हैं, ये चटपटा जो खाते हैं उससे बाहर निकले। सबसे पहले सुबह सुबह आप अपक्वाहार, क्योंकि आपकी लीवर रेस्ट पर रहती है, रात भर आपने जो भोजन लिया सुबह में निशांति विवेक पाया, सुबह सुबह उठकर पानी पिए, पानी पीने के बाद आपने पेट साफ किया। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो इसके लिए आप भोजन करने के बाद अजवाइन ले लें। अजवाइन और काला नमक को भून करके, घी में भून करके ले लें जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। नहीं तो ऐसे ही सिंपल अजवाइन, भुना हुआ अजवाइन या ऐसे भी अजवाइन आप भोजन के बाद, अजवाइन और सौंफ भोजन के बाद फाँक लें तो उससे कब्ज दूर होगा। नहीं तो आप लोग दूध जिनको पित्त की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वह जो मतलब डाइजेस्टिव से जिनको गैस ज़्यादा नहीं होता तो दूध में मुनक्का ले सकते हैं, दूध में ईसबगोल डाल कर ले सकते हैं। तो इस तरह से रात में आप वो ले लें तो सुबह पेट अच्छे से साफ होगा। भोजन के बाद थोड़ा पपीता ले सकते हैं। इस तरह से आप दूध रात में आप अच्छा मतलब हल्का खाना लें और फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक से सोएं और फिर सुबह उठते साथ गर्म पानी पिएं। जिन लोगों को थोड़ा कब्ज रहता है तो वो रात में अजवाइन, मेथी और सौंफ उसको आधा चम्मच 1 गिलास पानी में भिगा दें और फिर सुबह उठ करके छान करके उसको पहले गर्म कर दें और गर्म करके छान के उसको पी लें। तो यह आपको फिर गर्म पानी और ज़रूरत हो और 1-2 गिलास पी लें और फिर पेट अच्छे से साफ करें। मैंने जितने लोगों को योग सिखाया उन लोगों को पवन मुक्त आसन करके उठने के लिए कहा और वह उच्छेद क्रिया कहते हैं उसको, दैट इज़ फोल्ड योर लेग्स 4 times एंड स्ट्रेच एंड फोल्ड। और उसको उठने बिस्तर छोड़ने से पहले और फिर उसके बाद अपने बगल में ही पानी रखें, गर्म पानी और अजवाइन वाला पानी जिनको पीना है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो लोग बाद में गर्म पानी के बाद थोड़ा उसको पी लें और फिर सोच जाएं। तो यू शुड नॉट गेट कॉन्स्टिपेशन। पहला चीज़ जो आपकी बॉडी में है, आप ये सोचिए कि आप अपने घर को कितना सजाते हैं, आप अपने कार को, सबको कितना सजाते हैं। तो आपका जो सजावट घर के लिए है तो क्यों नहीं शरीर के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि जो आप खाना खाए और आपके इंटेस्टाइन्स में अगर गंदगी है और आपने साफ नहीं किया तो व्हाट विल हैपन, विल इट नॉट क्रिएट जर्म्स। आपकी बॉडी, आपके घर में जिस तरह से कचरे अगर रहेंगे तो उन कचरों के कारण जर्म्स, कीड़े हो जाते हैं। आपने घर में देखा कॉकरोच हो जाते हैं। अब आप उसको पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं, अपने बॉडी के लिए क्या पेस्ट कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ है कि आपके बॉडी को टॉक्सिन्स, डिटॉक्स योर बॉडी, दैट इज़ द फर्स्ट की टू कीप योर सेल्फ बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज़। हमारे गुरुदेव ने जो फॉर्मूला हम लोगों को सिखाया मैं आपको शेयर करता हूँ, जिससे 25 वर्षों से मैं बीमार नहीं हुआ, हमें कभी दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो क्या था कि हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एकादशी का व्रत दिया और एकादशी एवरी 15 days व्हेन न्यू मून एंड फुल मून डे इज़ ऑन टाइडल स्टेट, जब आपका बॉडी में टाइडल इफेक्ट भी होता है, जैसे बाहर होता है ज्वार भाटा, तो उस स्थिति में आप जब बॉडी को क्लीन कर लें यानी फास्टिंग कर लें यानी अल्कलाइन फूड ले लें। तो ऐसे भी पता होगा आपको कि एकादशी के दिन लोग चावल नहीं खाते, तली हुई चीज़ें नहीं खाते। तो उसी प्रकार आप अगर उस दिन एकादशी के दिन यानी न्यू मून यानी अमावस्या, फुल मून यानी पूर्णिमा के 4 दिन पहले अगर आप फास्टिंग कर लें और फास्टिंग में आप अल्कलाइन ले लें, और जो लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो निर्जला कर सकते हैं, जो आनंद मार्ग के साधक हैं, और जो दीक्षा लिए हुए ध्यान करते हैं वो जरूर करें। और 24 घंटे, जैसे कल एकादशी था, आज भी एकादशी कुछ कैलेंडर्स के हिसाब से, तो 24 घंटे आपने उपवास किया, दूसरे दिन
डिटॉक्स करने के लिए आप नींबू नमक पानी से आप पेट साफ करें। जिन लोगों को पेट में कोई प्रॉब्लम हो, अल्सर हो, तो वो लोग त्रिफला पानी के साथ भी पेट साफ कर सकते हैं। इस तरह से पहले पेट खूब 3-4 लीटर पानी पी के पूरी तरह आपकी इसोफेगस से लेकर के आपकी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ तक कि लीवर की जो बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास की, वो भी क्लीन हो जाएगी और पूरी तरह एलिमेंट्री कैनाल क्लीन हो जाती है हर 15 दिन पे। अगर आप इसको हम संघ प्रक्षालन करते हैं तो लघु संघ प्रक्षालन यानी आप जब एक बार जब आपकी क्लींजिंग हो जाएगी संघ प्रक्षालन से 4-5 लीटर पानी पी के, यानी 4-5 बार लूज मोशन होगा, तो उसके बाद आप हर 15 दिन पे लघु संघ प्रक्षालन, फिर आपको 1 लीटर या 2 लीटर में भी पेट साफ होने लगेगा। तो उसके बाद आपको ये पेट साफ करने के बाद आप केला खाएं या उसके बाद और भी फ्रूट्स खाएं जैसे पपीता खाएं, और फिर उसके बाद भूख लगने के बाद फिर आप खिचड़ी खाएं। खिचड़ी में वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, पालक और लौकी, यह सब कुछ मिक्स करके उसमें मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल के साथ मिक्स करके आप खिचड़ी खाएं। और शाम को भी तली भुनी चीज़ें तो बिल्कुल ना खाएं और इस तरह से उस दिन रेस्ट में रखें। और अगर आपको जैसे दूसरे दिन भी इस तरह से कोई भी ऑयली फूड जब खाते हैं तो हमेशा सलाद जरूर खाएं। अब ये नियम रख लीजिए कि आपके एक बार 15-15 दिन पे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, और उसके बाद आप दूसरे दिन आप जब भोजन लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि योर आफ्टर द डिटॉक्सिफिकेशन आपकी शरीर जब अल्कलाइन की तरफ बढ़ रही है तो सुबह सुबह लीवर को आपने जैसे रेस्ट देना है पेट साफ करने के बाद, तो फ्रूट्स खाइए। अब जिन लोगों को दिन भर ऑफिस में काम रहता है, ऑफिस में निकलना रहता है, तो उन लोगों को यही करना होगा कि वो लोग थोड़ी देर फ्रूट खाने के बाद अपने साथ जो रोटी सब्जी या पोहा दलिया जिसमें वेजिटेबल्स जरूर, तो वेजिटेबल्स यानी ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी फूड में 50% अल्कलाइन होना चाहिए। जैसे आप फ्रूट्स खा लिए तो अल्कलाइन हो गया, फिर उसके बाद आपने सलाद खाया, फिर आप रोटी सब्जी खाए तो सब्जी भी अल्कलाइन है। फिर दिन में आपको जो खाने के मन में खाइए, 2 प्लेट रखिए, एक प्लेट में पूरा सलाद खाइए। जब सलाद पूरा कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आप रोटी सब्जी, चावल दाल, जिसको पनीर खाना पनीर खाइए। और यहाँ तक कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम तो सलाह ये देते हैं कि आप लोग वेजिटेरियन बने, और जो लोग साधक हैं, ध्यान में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, अपने कुंडलिनी को जगाना चाहते हैं, अपर चक्रास में को खोलना चाहते हैं, वो लोग प्याज लहसुन मशरूम ये सब तामसिक चीज़ें ना खाएं। तो इसलिए उनके लिए ऐसा है। तो हम चाहते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे लीवर की प्रॉब्लम हो गई, मिल्क प्रोडक्ट्स को भी हम अवॉइड कराते हैं। उसी प्रकार ये डेयरी प्रोडक्ट हो गया, प्लस आपका नॉन वेजिटेरियन फूड यानी एनिमल फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। और खूब फिर अच्छे से खाना खाइए, और उसके बाद फिर शाम को फिर अगर भूख लगता है तो फ्रूट्स खाइए, और फिर इवनिंग डिनर शुड बी अगेन प्रिसीडेड बाय सलाड्स। तो यानी कि आप अल्कलाइन ले करके 1 प्लेट अल्कलाइन आपने सलाड्स खा लिया और उसके बाद फिर आपने भोजन किया, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि, और रात का भोजन दिन में अगर आप तली भुनी खाने का मन किया तो आप दिन में खा सकते हैं, लेकिन कंडीशन वो है कि जिनका लीवर ठीक है उन्हीं के लिए। लेकिन जिनको गैस होता है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और रिलेटेड टू दिस एसिडिक लीवर इश्यूज आपको अर्थराइटिस है, बैक एक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फिर उसके बाद डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एंड इवन गॉन टू हार्ट डिजीज एंड किडनी प्रॉब्लम्स, दे शुड नॉट टेक ऑयली फूड। मतलब चीनी की चीज़ें, मैदे की चीज़ें और तली हुई चीज़ें उनको नहीं खाना चाहिए, और उनको एनिमल फूड नहीं खाना चाहिए, उनको डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो सिर्फ छाछ पी सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट में, यहाँ तक पनीर दूध कुछ नहीं लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स भी उनको डॉक्टर्स की सलाह पर जैसे अंजीर और मुनक्के ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऐसा फूड सिस्टम मेंटेन करना है। रात को आप लोग जिन लोगों को कफ प्रवृत्ति है, तो आप वात है कि पित्त है कि कफ है, ये तो आपको कोई आयुर्वेद वाला ही बता पाए। तो इसीलिए सीधा फार्मूला है कि रात को खीरा और मूली ना खाएं, दही ना खाएं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग रात को जो सलाद खाना है, हमने कहा कि खाना खाने से पहले आपको सलाद खाना है, तो रात को आपका टमाटर है, गाजर है, कैप्सिकम है, ये सारी अच्छे सलाद है।
बीटरूट है, ब्रोकली है, ये सब खाएं। तो ये सब फार्मूला अगर मेंटेन करें, और डायबिटीज़ के लिए फिर खासकर हर तरह के मीठे फल आपके डायबिटीज़ में मेडिसिन है। और इंसुलिन किससे बनता है? ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्रीन लीव्स आर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इसीलिए डायबिटीज़ वाले को सुबह में ग्रीन लीव्स का जूस पीना चाहिए। तो ग्रीन लीव्स का जूस आप उसको, जैसे जिस व्यक्ति का जितना बॉडी वेट है, जैसे मान लीजिए 80 kg का व्यक्ति है, तो उसको 2% ग्रीन लीव्स का जूस पीना है। यानी कि 80 kg का 160 ग्राम हो गया, 60 kg है तो 120 ग्राम का जूस पीना है। पालक, मेथी, धनिया, ये सब ग्रीन लीव्स जो है हमारे जो वेजिटेबल्स में आता है, उसमें यहाँ तक कि ड्रम स्टिक का लीव्स है, फिर उसके बाद बथुआ है, फिर और भी चौलाई का साग है, ये सब ग्रीन पत्ते जितने हैं, ये सब, यहाँ तक कि शीशम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, फिर आम का पत्ता बहुत ही यूज़फुल है डायबिटीज। आम के पत्ते का जूस पीने से, और फिर जामुन के बीज का पाउडर, ये सारी चीज़ें मेडिसिन्स हैं। तो ये सब आप लें तो घर में ही आप डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं। और यही फार्मूला मेंटेन करें कि फ्रूट्स खाएं और भोजन के पहले सलाद खाएं, तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। और योगासन, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको इस सारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए 1-2 दिन में योगासन रिलीज़ करूँगा। तो जो लोग भी हमारे साथ फेसबुक में हैं, मैं उसका लिंक फिर शेयर करूँगा। और यूट्यूब जो हमारा चैनल है आनंद योग फॉर लाइफ एक्सेलेंस, उसमें हमारी सारी वीडियोज़ हैं आसनास की, उसको आप लोग देखें। और स्पेशली अब हम डिजीज़ रिलेटेड आसनास अभी हम रिलीज़ करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ पर दिल्ली रोहिणी में गुरुकुल बना रहा हूँ योगी योगेंद्र सिंह माथुर जी के साथ। तो न्यू ह्यूमैनिस्ट गुरुकुल, जो हमारे गुरुदेव श्री श्यानंद मूर्ति जी ने जो न्यू ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन दिया है, आप लोग वेबसाइट देख सकते हैं gurukul.edu। तो उस सिस्टम में हम लोग बच्चों को मतलब 15-16 साल तक के बच्चों को हम लोग इतना एजुकेट कर देंगे कि दे विल बी मेडिकली नोन अबाउट हेल्थ रेमेडीज, दे विल बी योगीज, दे विल बी आयुर्वेदा नॉलेज, इंक्लूडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। एंड व्हेनेवर दे आर रेडी, दे विल बी रेडी टू अपेयर द 10th बोर्ड एग्जाम्स। तो ये सब हम आपको इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग घर में आज अगर सही तरीके से जीना चाहते हैं, तो एवरीवन शुड लर्न दिस सिस्टम। तो इसीलिए इस गुरुकुल में एनीवन राइट फ्रॉम द एज ऑफ 4 years to 80, 90, 100 years आर गोइंग टू बी द स्टूडेंट। और सब लोग सब कुछ सही तरीके से जीवन जीने के लिए इसको सीखें। यानी जीवन, हमको किस लिए जीवन का लक्ष्य क्या? आनंद, यानी आनंद के लिए जीवन जीना है और साधना करनी है। तो अंत में हम लोग समाप्त करने के लिए अभी हम एक कीर्तन महामंत्र जो है उसको आप हमेशा जाप करें। क्योंकि एक चीज़ या ध्यान रखिए कि सब कुछ, कितनी भी परेशानी हो, अगर आप कीर्तन करेंगे, त्रिनादपि सुनिचेना तरोपि सहिष्णुता अमानि न मानदेव कीर्तनीय सदाहरि, यानी आपको मान, अपमान, घृणा, शंका, लज्जा, कुलशील मान या कोई भी तरह की परेशानी, जिस तरह के आज कोरोना वायरस की परेशानी, इसका भय जो आपको परेशान कर रहा है, जिसको कि हमने बहुत आसानी से बता दिया कैसे आप इससे निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास ये यौगिक नियम को पालन करते हुए आप कीर्तन करें और मेडिटेशन करें। बाबा नाम केवलम, इसका खूब कीर्तन करें। बाबा मीन्स सुप्रीम फादर, जो हमारे परम पिता हैं, जो हमारे प्रिय हैं, जो सबसे प्रिय हैं, जो हमारी इनर फोर्स, इनर सोल है, उनके नाम से केवलम, केवल्य भक्ति, ओनली एंड ओनली इन द नेम ऑफ माई सुप्रीम फादर हु इज़ माई क्रिएटर। वो शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ विराजमान है, हमारी इनर कॉन्शसनेस, हमारी सोल में। इसीलिए उन्हें हम परम पुरुष कहते हैं। तो उनके नाम से केवलम, केवल्य भक्ति, तो इसको हम गाएंगे। तो 1 मिनट हम बाबा नाम केवलम गाएंगे। आप लोग जहाँ भी हैं वो लोग आप थोड़ी देर के लिए इसे गा सकते हैं, जो आंखें बंद कर सकते हैं कर लें, और 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, सिंग विथ मी। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा
केवलं भावनां केवलं भावनां केवलं भावनां केवलं भावनां केवलं। 2 मिनट ध्यान करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिए, कीर्तन जब करें 5 मिनट 10 मिनट कम से कम आप समय ज़रूर निकालें अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में, और कीर्तन करके थोड़ी देर बैठ जाएं। बैठ करके मेडिटेशन करें। अपने बॉडी को नीचे से ऊपर तक योग निद्रा ध्यान जो हम सिखाते हैं, जो लोग मेडिटेशन सीखे हैं, ध्यान आनंद मार्ग में जो सीखे हुए हैं, उन्हें तो पता है कि शुद्धि कैसे करते हैं, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि और चित्त शुद्धि। लेकिन जो लोग नहीं भी सीखे हैं वो लोग हर सांस में बाबा नाम केवलम का जाप करते रहें, बाबा नाम से सांस लेते रहें, केवलम से छोड़ते रहें, और बॉडी के टोज से एंकल्स, एंकल से नीज, नीज से टेल बोन, टेल बोन से आपके नेवल पॉइंट, नेवल यूरिनरी पॉइंट, नेवल पॉइंट, सेंटर ऑफ चेस्ट, थ्रोट, सेंटर ऑफ द आईज, टॉप ऑफ द हेड। इससे आप सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कवर कर लेते हैं, जिसके सेंटर पे चक्रास है, एनर्जी सेंटर्स, और अंत में टॉप ऑफ द हेड से सेंटर ऑफ चेस्ट, अनाहत चक्र पर आ जाएं, और लंबा गहरा सांस लेते रहें, बाबा नाम से केवलम से छोड़ते रहें। आंखें खोल करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सांस लेते हुए, बाबा नाम से सांस लेना, केवलम से छोड़ते हुए। फिर अंत में गुरु को याद करते हुए, नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारं निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। फिर आप गुरु पूजा से जरूर समाप्त करें। एक क्वेश्चन आया है, वेरी नाइस Dada, it's from Rakesh Prasad Dada. It's a great video, how to increase your immunization power, how much and when to eat the food, how to eat, really Jabardast. If you follow the system you explain, then all the problems related to physical body never be attacked by any disease. Baba Nam Kalam. Thank you so much Dada, Rakesh Dada. Now we'll finish दिस विद गुरु पूजा। तो गुरु पूजा में जो हमें वज्रासन में बैठ जाना चाहिए, मैं आपको थोड़ा वीडियो दूर करके इस तरह से वज्रासन में बैठे, ओके। और इस तरह से इस मुद्रा में हम लोग अखंड व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्पण करना जो भी आपके मन में भाव आ गया। मान लीजिए कोरोना वायरस का डर आ गया, तो कोरोना वायरस ऐसा सोचिए कि कोई वायरस होता है, आदमी कैसे बीमार हो रहा है, जो भी मन में आया उसका कमल का फूल बना ले, नहीं तो सफेद रंग का कमल का फूल मन में बना ले, और तस्मै श्री गुरुवे नमः करते समय वर्णार्घ्य दान कर दे, उस रंग का वर्ण का अर्घ का दान कर दे, तो सब कुछ निकल जाएगा। और योगिक चिकित्सा जो आपको मैंने बताया उसका पालन करें। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेवो परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु